हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की इंग्लिश बुक हनीसकल्स चैप्टर 2 द काइट पोएम। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। द काइट, पतंग। तो पतंग उड़ाना तो सबको अच्छा लगता है, तो ये एक पोएम है पतंग के बारे में ही, तो आप इसे ध्यान से सुनिए। All of us like to fly kites. Have you ever tried to fly one? Read this poem about a kite as it flies in the sky. हम सबको पतंग उड़ाना बहुत पसंद होता है। क्या तुमने कभी पतंग उड़ाने की कोशिश की है? तुम इस पोएम को पढ़ो कि पतंग कैसे उड़ती है। तो अब मैं आपको ये सारा पढ़ के सुनाती हूँ, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करूँगी। How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. When a string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blows and its wings fill and up it goes. How bright on the blue is a kite when it is new, but a raggeder things you never will see when it flaps on a string in the top of a tree. तो देखिए बच्चों, ये मैंने ये पढ़ के सुना दिया। अब मैं आपको इसका जो हिंदी एक्सप्लेन है वो आपको करके सुनाऊंगी। और ये देखिए, इसके जो पोएट हैं हैरी बैन हैं। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब एक पतंग नई होती है, जब आप लोग एक नई पतंग खरीदते हैं उड़ाने के लिए, तो उसके बारे में बताती हूँ। जब एक पतंग नई होती है तो वो नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है। वो एक उड़ान और एक डुबकी के साथ अपना पूँछ हिला रही है और फिर जहाज़ की तरह उड़ान भरी सिर्फ एक ही पाल में, जैसे ज्वार के ऊपर। और वो हवा में सैर करता है, वो एकदम ऊंचाई में चढ़ जाता है और वो हवा के झोंके से आगे बढ़ता है। फिर ऐसा लगता है जैसे वो आराम कर रहा हो और जैसे हवा गिर गया हो। फिर तार ढीले पड़ जाते हैं, हवा वापस चली जाती है और तब तक चलती है जब तक एक नया हवा का झोंका चलता नहीं हो और उसका पंख गिर जाता है और वो ऊपर चली जाती है। जब एक पतंग नई होती है तो वो नीले आसमान में कितनी चमकदार लगती है, लेकिन एक अजीब चीज़ तुम कभी नहीं देखोगे कि वो पेड़ के ऊंचाई पे किसी तार में लगे फड़फड़ाएगा। तो ये था आपका पोएम। अब मैं इसका जो एक्सरसाइज है वो आपको बताऊंगी। वर्किंग विद द पोएम, लिस्ट आउट द एक्शन वर्ड्स in the poem. Dive, dip, snaps, soars, climbs, rides, pulls, falls. Find out the meaning of these words. तो इसका मीनिंग आप निकालिए। अब देखिए सेकंड में क्या है। Read these lines from the poem. These soars like a ship with only a sail. The movement of the tailless kite is compared to a ship with a sail. This is called a shemale. Can you suggest what or who the following actions may be compared to? He runs like snail. He eats like horse. She
sings like canary. It shines like diamond. It flies like birds. Try to make a kite with your friends. Collect the things required such as color paper, newspaper, thread, glue, a thin sticks that can be bent. After making the kite, see if you can fly it. तो इसमें बोला जा रहा है बच्चों कि आप एक काइट बनाइए अपनी फ्रेंड के हेल्प से। फ्रेंड के साथ आप कुछ चीज़ें कलेक्ट कीजिए, जैसे कि न्यूज़पेपर या कोई कलर पेपर, थ्रेड, ग्लू, पतली वाली जो होती है स्टिक, वो स्टिक। तो ये सारी चीज़ से आप एक काइट बनाइए और उसे आप आसमान में उड़ाइए। तो चलिए बच्चों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, द काइट। तो आपको पढ़ के कैसा लगा? अच्छा तो ज़रूर लगा होगा, क्योंकि इसमें काइट की बातें की गई है। काइट सभी को उड़ाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इसे बार बार पढ़िए और इस पोएम को याद भी कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहे। तो और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा भी। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।